नमस्कार दोस्तों, एस्कॉन क्लासेज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी सीरीज के माध्यम से जो है हिंदी पढ़ रहे थे, ये चैप्टर दूसरा है वर्ण विचार और चैप्टर दूसरे का पार्ट 2 है। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, श्राप, खींचना, गणमान्य और सोडा। इसमें जो है सोडा आपका अलग है, क्यों? तो देखिए, सोडा जो है ये जो है मनोभाव नहीं है, मतलब दर्शाया नहीं है। एक प्रकार का ये क्षार पदार्थ है, ठीक है, जिसको रासायनिक क्रिया से साफ करके बनाया जाता है। एक प्रकार की क्षार युक्त मिट्टी कह सकते हैं इसको, ठीक है। बाकी सभी जो है श्राप, खींचना, गणमान्य, ये सब जो है मन की दशाएं हैं। और क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, शुद्ध वर्तनी है तो पूज्य, पूजन, पूज्य लिखा हुआ है। तो देखिए, पूज्य में जो है जो मात्रा होती है वो छोटा ऊ की नहीं, बड़ा ऊ की मात्रा होती है, यानी इसका सी सही होना चाहिए, ठीक है, 12 का। तो सी सही होगा। देखिए क्या होगा कि पूज्य का अर्थ क्या होता है, तो जो पूजा करने योग्य हो, पूजा किए जाने योग्य, आदर श्रद्धा आदि के योग्य, उसे पूज्य कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, शुद्ध छांटिए। तो इसमें शुद्ध छांटना है, आपको लिखा हुआ है गहिता, गृहिता, नहीं सॉरी, गृहित और ग्रहित। तो इसमें जो आपका सही होगा वो गृहित सही होगा, ठीक है। अब क्या होता है इसका अर्थ? गृहित का अर्थ जो है बता कह सकते हैं आपकी जो है गृहित शब्द संग्रहित शब्द से बना है, जिसका अर्थ है एक जगह जमा करना, अच्छी तरह जमा करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है शुद्ध वर्तनी। तो शुद्ध वर्तनी आपको छांटना है विराट, विरटा और विराट। तो इसमें जो शुद्ध होगा वो लास्ट वाला शुद्ध होगा विराट, जो डी वाला है, ठीक है। और इस विराट का अर्थ होता है, विराट का मतलब होता है नहीं विशाल, या कह सकते हैं बहुत बड़ा, या इस तरह का जिसका अंत ना हो, अनंत, ठीक है। ये विराट का मतलब होता है। 15 देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन में सही वर्तनी आपको छांटना है। तो लिखा हुआ है अनाधिकार, अनधिकार, अनधिकार, अनाधिकार। तो इसमें जो 15 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आपका होगा पहला वाला, अनाधिकार, ठीक है। क्योंकि जब जोड़ा जाता है तो आ का मात्रा बढ़ गया है, ठीक है, आ की जगह पर अनाधिकार संधि के हिसाब से। तो यहाँ पर जो है ए वाला सही है आपका। अब देखिए इसका अर्थ क्या होता है इस शब्द का, अधिकार का अभाव, ठीक है, अभाव। और दूसरे तरीके से कह सकते हैं अधिकार रहित। इसको कहने का एक और तरीका, एक और अर्थ है इसका, अयोग्यतापूर्ण। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द आपको बताना है इसमें से अनुसरण, और ये अनुसरण गलत लिखा हुआ है, बी भी, सी भी और डी भी गलत लिखा है, क्योंकि छोटा सा इसमें होता है, इसलिए यहाँ का सही होगा वो पहला वाला सही होगा, ए वाला, ठीक है, अनुसरण। तो अनुसरण का अर्थ समझिए क्या होता है, इसके तो कई अर्थ हैं, समझ रहे होंगे आप। देखिए, कहा जाए कि देखा देखी किया जाने वाला कार्य अनुसरण कहलाएगा। किसी के पीछे चलने की क्रिया, ये भी अनुसरण है। किसी के पीछे या बाद में आना, ठीक है, या कह सकते हैं कि किसी के पीछे उसी दिशा में चलना। फिर ऐसे कह सकते हैं किसी के आदेश आज्ञा अनुसार जो है चलना, इसे अनुसरण कहा जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है किस क्रमांक में सभी शब्द, नहीं सॉरी, किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं। तो इसमें जो शुद्ध है बी वाला शुद्ध है। आशीर्वाद सही लिखा है और आजीविका जो है इसमें सही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो है वो बी वाला ऑप्शन होगा। देखिए इसका थोड़ा अर्थ आपको समझाते हैं हम। आजीविका का मतलब होता है कि जो है जीवन का निर्वाह, या नहीं होता रोजी कमाना, रोजी रोटी, रोजी
ठीक है। या इस तरह कह सकते हैं कि जीविका निर्वाह के लिए किया जाने वाला काम, या इस तरह कह सकते हैं कि ऐसा कार्य या व्यवसाय जिसकी आय से जीवन निर्वाह होता हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में जो है उसी की तरह है, 17 की तरह ही इसमें भी आपको जो है देखना है शुद्ध, ठीक है। तो यहाँ पे जो है शुद्ध इसमें होगा अभिष्ट और सुशोभित, यानी 18 का आंसर जो है सी वाला होगा। अब देखिए अभिष्ट और सुशोभित का अलग अलग अर्थ आपको बताते हैं। अभिष्ट का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है रुचि के अनुसार या अच्छा जान पड़ने वाला, या कह सकते हैं कि जिसकी इच्छा की गई हो, ठीक है। या फिर इस तरह का ये जो विशेष रूप से इष्ट हो, ठीक है। एक और तरीका है जिसकी इच्छा या कामना की जाए उसे अभिष्ट कहते हैं, ठीक है। सुशोभित को समझिए। देखिए सुशोभित का मतलब क्या होता है कि सुशोभित, संस्कृत, अच्छी तरह शोभित, ठीक है। या कह सकते हैं जो बहुत सुंदर या रमणीय हो, ठीक है। अति शोभायुक्त, अत्यंत शोभायमान, ठीक है, इसको हम लोग सुशोभित कहते हैं। या इस तरह कह सकते हैं कि सुशोभित या उत्तम रूप से शोभित या अत्यंत शोभायमान, ठीक है। तो ये सुशोभित का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो यहाँ पे शुद्ध जो है वो सम्मुख, डी वाला होना चाहिए, क्योंकि नौ नहीं होता है, मौ ही होता है डबल। यहाँ पे डी वाला शुद्ध होगा, सम्मुख। तो सम्मुख का मतलब होता है सामने, ठीक है। किसी के सम्मुख कह सकते हैं, इसको सामने कह सकते हैं, या फिर इस तरह कह सकते हैं कि सामने वाला या सामने का, या फिर इस तरह भी कह सकते हैं कि समक्ष, ठीक है। या फिर इस तरह भी कहेंगे बिल्कुल सीधे। अब क्वेश्चन नंबर 20 जो कि इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, कहा गया है इसमें भी जो है आपको यही शुद्ध शब्द छांटना है। तो शुद्ध जो लिखा हुआ है 20 में वो है निरपराध, ठीक है। निरपराध यानी बी वाला सही होगा, निरपराध, ठीक है, बी वाला सही होगा। देखिए निरपराध का क्या मतलब है, जो अपराधी ना हो, ठीक है, उसे निरपराध कहा जाता है। या फिर इस तरह कह सकते हैं दूसरे शब्दों में निर्दोष, ठीक है। या फिर जिसने अपराध ना किया हो, ठीक है, या बिना किसी अपराध के, और ये भी कह सकते हैं बिना अपराध किए, ठीक है, इसे जो है निरपराध कहा जाता है। तो ये आज का सीरीज समाप्त हुआ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और घर पे रहिए, खूब पढ़िए।